गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से अशुद्धि शोधन पढ़ाऊंगी। अशुद्धि शोधन का अर्थ होता है गलत को सुधारना, यानी गलतियों को सुधारना। अशुद्ध का अर्थ होता है गलत शब्द जिसको हम सुधार कर उसे सही लिखते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाए तो उसे लिखने में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है उसे वैसा ही लिखा जाता है। बच्चों, आपके बुक में, आपके किताब में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक बच्ची है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसे जो लोग बधाई देने आए हैं वो जो शब्द या जो वाक्य बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं वो अशुद्ध है। जैसे हाँ, हमें तिथि याद था, आंटी का तिथि याद था, सुजाता जन्मदिन का शुभकामना, मेरी माँ ने भी आशीष भेजा है। इन वाक्यों में इनके उच्चारण गलत हैं। जैसे हाँ, हमें तिथि याद था, ये इसमें ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। इसे क्या बोलेंगे? हाँ, हमें तिथि याद थी। फिर आंटी को तिथि याद थी, फिर सुजाता जन्मदिन की शुभकामनाएं, फिर मेरी माँ ने भी आशीष भेजी है। इस चित्र में सभी लोग सुजाता को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, परंतु सभी का उच्चारण अशुद्ध है। हिंदी भाषा ही एकमात्र भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अतः भाषा का सही उच्चारण होगा तो वर्तनी भी शुद्ध रहेगी और शब्दों का क्रम भी व्यवस्थित होगा। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला शब्दों की अशुद्धियाँ और दूसरा वाक्यों की अशुद्धियाँ। पहले हम शब्दों की अशुद्धियाँ देखते हैं। शब्दों की अशुद्धियाँ कैसे होती है? अशुद्ध शब्द हम कैसे, शुद्ध शब्दों को भी अशुद्ध कैसे बोलते हैं? जैसे आधार, आधार जो है ये अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? आधार। आकाश, आकाश जो है अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध शब्द है आकाश। फिर अध्ययन, अध्ययन जो है अशुद्ध शब्द है, उसके शुद्ध शब्द है अध्ययन। फिर अत्याधिक, अत्यधिक अशुद्ध शब्द है जिनके अत्यधिक शुद्ध हो गया। फिर उसी तरह अतिथि, अतिथि। फिर छुट्टी, छुट्टी। फिर बारात, बारात अशुद्ध बोल है, अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध शब्द क्या होगा? बारात। फिर त्योहार, त्योहार जो है अशुद्ध शब्द है और त्योहार शुद्ध। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? वाक्य लिखते समय विद्यार्थियों से या हमसे, आपसे या सबसे लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, क्रम और वर्तनी की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। या ये वाक्य में शुद्ध होने से ही अर्थ स्पष्ट होता है, यानी वाक्य जब शुद्ध रहता है तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है और हमें समझ में भी आता है। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या होता है? बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या काटकर किसको खिलाना है, तो इसको हम शुद्ध करके कैसे बोलेंगे? बकरी को गाजर काट कर खिलाओ, यानी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ है कि बकरी को गाजर काट के खिलाओ, गाजर को काटो फिर बकरी को खिलाओ। फिर दूसरा वाक्य है कृपा, कृपया करके मेरी बात सुने, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य कैसे होगा? कृपा करके मेरी बात सुने। फिर स्कूल में 10 कमरा है, यहाँ पे कमरा है, एक से अधिक है फिर भी कमरा लिखा है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? स्कूल में 10 कमरे हैं। अखबार पर क्या छपा है, अखबार पर क्या छपा है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके हम कैसे लिखेंगे? अखबार में क्या छपा है। फिर मरीज को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा? मरीज को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, ये है शुद्ध वाक्य। तो इस पाठ का सार संक्षेप क्या है? शब्द और वाक्य लिखते समय कुछ अशुद्धियां होती हैं जिससे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, यानी वाक्यों में अशुद्धियां जब होती है तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है।
हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हम शुद्ध लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, इस तरह से और भी बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपके किताब में दिए गए हैं। अशुद्ध वाक्य भी हैं और अशुद्ध शब्द भी हैं, जिन्हें शुद्ध करके भी लिखा गया है, जिसे आप पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।